बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी एक टाइप की फोर्स है और ये ऐसी फोर्स है जो चीज़ों को ज़मीन के सेंटर की तरफ पुल करती है, मतलब अपनी तरफ खींचती है ज़मीन की सेंटर की तरफ। ग्रेविटी हमेशा चीज़ों को एक दूसरे की तरफ भी अट्रैक्ट करती है, ये कभी रिपेल नहीं करती। तो ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो 1665 में सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। तो जब ऊपर से एक सेब गिरा तब उन्होंने सोचा कि ये सेब जो है ये नीचे ही क्यों गिरा, ना तो इसको किसी चीज़ ने पुल किया है ना ही इसको किसी चीज़ ने पुश किया है, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट होती है तो तब भी चीज़ मूव करती है। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई ऐसी फोर्स ज़रूर है जो चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है। तो उन्होंने इस फोर्स को ग्रेविटी का नाम दिया। तो जिस तरह मैग्नेट की जो फोर्स होती है, जो मकनातीस है, उसकी भी कोई ना कोई फोर्स होती है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ग्रेविटी की फोर्स भी होती है। पर ये दोनों फोर्सेस एक जैसी हैं क्योंकि ये फोर्सेस नज़र नहीं आती, मतलब फिज़िकली कोई इनको खुद नहीं खींच रहा होता, तो इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता। तो ये वो फोर्स है जो ग्रेविटी है, वो फोर्स है जो प्लैनेट्स हैं सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। अगर ये फोर्स ना होती तो हम सब जो हैं, इंसान जो हैं और जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं वो फ्लोट कर रही होती, वो तैर रही होती, वो उड़ रही होती, वो कभी भी ऐसे स्टे ना की हुई होती। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर एक पर्सन खड़ा है तो वो खड़ा ही रहेगा, तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स तो लग रही है जो उसके वज़न की फोर्स के बराबर है ताकि वो खड़ा है। अगर फोर्स बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है कि जो ज़मीन पर हमारा वेट एक्ट कर रहा है उतनी फोर्स ही ज़मीन की जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है। अगर ऐसी फोर्स ना होती जो ऊपर की तरफ लग रही होती तो हम नीचे धंस जाते ज़मीन के अंदर। और इसी तरह अगर कोई फोर्स जो है वो लग रही है तो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मतलब अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उस पर कोई ना कोई बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। अगर बैलेंस्ड फोर्स ना होती तो स्पीड चेंज हो जाती। तो बैलेंस फोर्स जब एक्ट कर रही होती है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या उसकी मूवमेंट में कोई भी चेंज नहीं आता। और जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हरकत में आ जाता है तो इसका मतलब है जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही है वो बैलेंस फोर्स नहीं रही। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? उस फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक पैराशूटर जो है वो जब पैराशूट से जंप करता है तो बहुत तेज़ी की तरफ वो ज़मीन की तरफ आता है, तो उस वक्त जो होती है ग्रेविटी वो ज़्यादा एक्ट कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू जो फ्रिक्शन एयर की वजह से कॉज हो रही है और रेजिस्ट कर रही है ताकि बॉडी नीचे की तरफ ना आए। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये बैलेंस में नहीं है, ये इक्वल क्वांटिटी में नहीं लग रही। ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा है और जो रेजिस्टेंस की फोर्स है वो कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। और उसके बाद पैराशूट को जब ओपन कर दिया जाता है तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो बॉडी की स्पीड है, जो इंसान की स्पीड है, पैराशूटर की जो स्पीड है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। जब वो गिरते गिरते नीचे आएगा तो उसकी स्पीड स्लो हुई होगी। अगर पैराशूट ओपन नहीं है तो वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा और वो गिर भी सकता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।